अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अगर हमने एक नया टेबल क्रिएट करना हो तो ये काम हम सिलेक्ट स्टेटमेंट से नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेक्ट स्टेटमेंट किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में से डाटा को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक नया टेबल क्रिएट करने के लिए हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या DDL की क्रिएट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे, बट उसके लिए हमारे पास टेबल को क्रिएट करने के राइट्स भी होने चाहिए, जो कि स्कॉट के पास नहीं है। तो इसके लिए या तो हम स्कॉट को राइट्स दे सकते हैं या हम एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और उसको टेबल क्रिएट करने के राइट्स दे सकते हैं। हम एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं और उसको राइट्स देते हैं। अब नया यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए हम सिस्टम में लॉगिन होंगे, सिस्टम यूज़र को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि स्कॉट के पास नया यूज़र क्रिएट करने के भी राइट्स नहीं हैं। उसके लिए हमारे पास यूज़र नेम सिस्टम है। पासवर्ड ये वो है जो इंस्टॉलेशन के दौरान हमने रखा था। होप सो कि आपको याद होगा, मैंने उस टाइम कहा था कि आप इस पासवर्ड को नोट कर लें क्योंकि इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। सो अब वो वक्त आ चुका है और हमें इस पासवर्ड की अब ज़रूरत है। सो आप ये पासवर्ड लिखेंगे इंस्टॉलेशन वाला, यूज़र नेम सिस्टम लिखेंगे, उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप जब कनेक्टेड हुए हैं तो आप स्कॉट से नहीं बल्कि सिस्टम के यूज़र से कनेक्ट हुए हैं। अब आपके पास किसी भी किस्म के राइट्स मौजूद हैं, क्योंकि सिस्टम का जो यूज़र है इसके पास एडमिनिस्ट्रेटर के राइट हैं और एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके पास तमाम राइट्स होते हैं। सो हम चाहें तो हम सिस्टम से भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और चाहें तो सिस्टम से हम स्कॉट को राइट्स दे सकते हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम स्कॉट को राइट्स असाइन करें, हम एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम एक नया यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे हम राइट्स दे सकते हैं। सो किसी भी यूज़र को क्रिएट करने के लिए हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो भी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की क्रिएट स्टेटमेंट ही है। हम लिखेंगे क्रिएट यूज़र, उसके बाद हम यूज़र का नेम लिखेंगे। आप जो भी यूज़र का नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना नाम भी यहाँ पर रख सकते हैं। सो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद हम इसका पासवर्ड रखते हैं। तो पासवर्ड रखने के लिए हम आइडेंटिफाइड का कीवर्ड यूज़ करेंगे कि ये यूज़र जो है इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा इस पासवर्ड से। आइडेंटिफाइड के बाद हम लिखेंगे बाय, उसके बाद हम पासवर्ड लिखेंगे जो भी आप इस यूज़र का पासवर्ड रखना चाहते हैं। मैं इसका पासवर्ड अली रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद सेमीकोलन लगाएं, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपको एक मैसेज शो हो जाएगा कि यूज़र क्रिएट हो चुका है। अभी हमने सिर्फ यूज़र को क्रिएट किया है, यूज़र के पास कोई राइट्स नहीं हैं, यूज़र कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता। सो यूज़र कुछ भी कर सके, ये कोई टेबल क्रिएट कर सके, उसमें डाटा इंसर्ट कर सके, उसके लिए हम इस यूज़र को राइट्स असाइन करते हैं। वैसे तो हम इंडिविजुअल राइट्स भी असाइन कर सकते हैं कि यूज़र सिर्फ यही काम कर सके, लेकिन चूँकि मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ तो उसके लिए मैं इसको एडमिन के राइट्स ही दे देता हूँ। सो हम इसको राइट्स कैसे असाइन करते हैं उसके लिए हम लिखेंगे ग्रांट DBA, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स हम ग्रांट कर रहे हैं। किसको? ताहिर यूज़र को। उसके बाद जैसे हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे ग्रांट सक्सीडेड आएगा, तो इसका मतलब अब जो ताहिर का यूज़र है उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स मिल चुके हैं। अब ये टेबल क्रिएट कर सकता है, उसमें डाटा सेव कर सकता है या वो तमाम कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता है जो डेटाबेस के ऊपर एग्जीक्यूट की जा सकती हैं। सो अब हमने यूज़र को चेंज करना है। एक मेथड तो ये है कि हम यहाँ से कम्प्लीटली इस SQL के इंटरफेस को बंद कर दें और दोबारा से स्टार्ट करें और लॉगिन की विंडो के अंदर हम ताहिर लिखें यूज़र नेम की जगह पे और पासवर्ड की जगह पर हम अली लिखें जो कि हमने अभी लिखा है। लेकिन हम इस विंडो को क्लोज़ किए बग़ैर भी अपना यूज़र चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे CONN,
उसके बाद यूज़र नेम पूछा जाएगा तो हम यूज़र नेम लिख देते हैं, जो भी आपने बनाया है आप वो लिखेंगे। पासवर्ड जो आपने रखा है आप वो रखेंगे। तो अब हम बेसिकली ताहिर के यूज़र से लॉगिन हो चुके हैं। अब हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी टेबल को क्रिएट करने से पहले हमें टेबल का नेम, उसके कॉलम्स और हर एक कॉलम की डाटा टाइप का मालूम होना चाहिए। टेबल का नेम और उसके कॉलम्स तो हो सकता है आपको क्वेश्चन या ईआर डायग्राम से मिल जाएं, मगर जो टेबल की कॉलम्स की डाटा टाइप है वो आपने खुद से डिसाइड करनी है। सो फॉर एग्जांपल हम एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें कौन कौन से कॉलम्स होंगे। अब नेम तो हमें पता चल गया कि हम स्टूडेंट नेम से टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। बेसिकली टेबल का नेम वही होता है जो ईआर डायग्राम के अंदर हमारे पास एंटिटी का नेम होता है, और उसके कॉलम्स वही होते हैं जो ईआर डायग्राम के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। और इसी तरह से अगर आप किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कॉलम नेम्स दिए गए होंगे, तो आप उन कॉलम नेम्स को देख के ही टेबल क्रिएट करेंगे। तो किसी टेबल को क्रिएट करने से पहले हम लिखेंगे क्रिएट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यूज़र को क्रिएट करने के लिए क्रिएट का वर्ड यूज़ किया था, ये क्रिएट की कमांड यूज़ की थी, हम क्रिएट की कमांड को ही यूज़ करेंगे। उसके बाद टेबल, क्योंकि हम टेबल बनाना चाहते हैं, बेसिकली क्रिएट। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नेम बताते हैं जिस ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो पहले हमने क्रिएट करना था एक यूज़र को, तो हमने क्रिएट का कीवर्ड लिखा। उसके बाद यूज़र का कीवर्ड लिखा, यानी कि हम डेटाबेस को बता रहे थे कि हम एक यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमने क्रिएट के बाद टेबल का कीवर्ड लिखा है। सो आप जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर, आप क्रिएट के वर्ड के बाद उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। अब हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम टेबल लिखेंगे। उसके बाद हम टेबल का नेम लिखेंगे। हम स्टूडेंट का टेबल बनाना चाहते हैं, सो हमने लिखा स्टूडेंट। उसके बाद हम ओपनिंग ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अपना कॉलम का नेम। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहला कॉलम लिखता हूँ रोल नंबर। अब कॉलम का नेम लिखते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कॉलम के नेम में स्पेस नहीं दे सकते। सो अगर आपने मल्टीपल वर्ड्स यूज़ करने हैं तो आप या तो दोनों के दरमियान अंडरस्कोर यूज़ करें, जैसे कि मैं रोल नंबर लिखना चाहता हूँ तो रोल अंडरस्कोर नंबर यूज़ कर सकता हूँ, या अगर आप एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं। कॉलम का नेम लिख लिया, ये पहला कॉलम बनेगा। उसके बाद हम लिखते हैं इसकी डाटा टाइप। डाटा टाइप का मतलब ये है कि इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो कौन सी होंगी। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, बेसिकली डाटा टाइप ये बताती है कि हम किन सेट ऑफ वैल्यूज़ में से इस कॉलम में वैल्यू रखेंगे। तो रोल नंबर हमें पता है कि एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, सो मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ कि रोल नंबर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कोई ना कोई नंबर होगा। उसके बाद हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे कि कितने डिजिट्स तक वो रोल नंबर जा सकता है। सो आप जितना मैक्सिमम आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ तक जा सकता है आप उतना लिख सकते हैं। और अगर कोई ऐसी वैल्यू हो जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी हो, तो आप कॉमा लगा के ये भी बता सकते हैं कि आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स को सेव करना चाहते हैं, 3 डिजिट्स को सेव करना चाहते हैं या 4 डिजिट्स को सेव करना चाहते हैं। अब चूँकि रोल नंबर के अंदर इशारिया नहीं होता या पॉइंट वैल्यूज़ नहीं होती, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ 4 तक ही लिमिटेड रखूँगा। उसके बाद कॉमा आएगा पहला कॉलम और उसकी डाटा टाइप लिख दी हमने। इसी तरह से हमारे पास दूसरा कॉलम नेम का होगा। अब ये आप चाहें तो साथ में STD स्टूडेंट की एब्रीवेशन और उसके साथ नेम लिख सकते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको STD नेम कर लें। जिस तरह एम्प के अंदर हम ई नेम करते थे, तो ई नेम मीन्स कि एम्प्लॉई का नेम है। उसके बाद इसकी जो डाटा टाइप है वो वेरिएबल कैरेक्टर, सो इसके लिए हम वेरिएबल कैरेक्टर डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम बताएंगे कि नेम के अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। सो मैं यहाँ पर 30 लिख रहा हूँ। आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, चाहें तो इससे कम भी लिख सकते हैं। ये दूसरा कॉलम हो गया। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ तीसरा कॉलम, इसके अंदर हम डेट डाटा टाइप को यूज़ करेंगे क्योंकि डेटाबेस के अंदर हमें डेट की एक डाटा टाइप मिलती है जिसके फंक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो इसकी डाटा टाइप हम डेट रख रहे हैं। उसके बाद मेरे पास जो लास्ट कॉलम है वो मैं एड्रेस का बना रहा हूँ। इसकी डाटा टाइप भी वेरिएबल कैरेक्टर
और इसके अंदर जो मैक्सिमम करैक्टर होंगे वो 100। अब लास्ट पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ये आखिरी कॉलम लिख रहे हैं, इसके बाद मज़ीद कोई कॉलम नहीं है। सो हम इसके बाद सिंपली ब्रैकेट को बंद करेंगे, उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने एरर्स हैं हमारे इस क्वेरी के अंदर। ठीक है जी, बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल करैक्टर के स्पेलिंग की मिस्टेक है। सो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ दोबारा से। सो फाइनली 5-6 नाकाम कोशिशों के बाद मैंने क्वेरी को सही से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है, लेकिन अगर हम इस टेबल में से कुछ डाटा को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें से कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि टेबल का सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसके अंदर कोई भी डाटा हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। सो हमने स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया है, तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट तो आपके पास कोई भी डाटा रिटर्न नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास सिर्फ टेबल है, इसके अंदर कोई डाटा या कोई रो नहीं है, तो उसके लिए हमें किसी न किसी रो को इंसर्ट करना पड़ेगा। जब हम रो को इंसर्ट करेंगे तो उसके बाद हम डाटा को देख सकेंगे। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम किस तरह से किसी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह किसी यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से किसी यूज़र को राइट्स असाइन कर सकते हैं। सो इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।